हेलो डियर। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जहाँ पे आजकल बच्चों को टॉर्चर किया जाता है पढ़ाई के नाम पे। टॉर्चर किया जाता है उनके अच्छे बनने के नाम पे। टॉर्चर किया जाता है उनके नैतिक गुणों के बारे में। टॉर्चर किया जाता है उनके आचरण के बारे में। यहाँ तक बच्चों की इतनी उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मिट्टी में भी खेलने नहीं दिया जाता है। अरे वो बच्चे हैं, उन्हें मिट्टी में खेलने दीजिए। उनके दिमाग का, उनका शरीर मजबूत और उनके मानसिक विकास उस मिट्टी में खेलने से ही होगा, ना कि आपके चुमकाने या डांटने या मारने से होगा। क्योंकि जो चीज प्राकृतिक है वो चीज प्राकृतिक है। आप उससे अलग कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते होंगे कि आप अपने बच्चे को एक आपके दिमाग में एक फ्रेम सेट होगा कि, और फ्रेम कोई थोड़ा बहुत थोड़ा अच्छा बुरा वाला फ्रेम नहीं है, एकदम हाई लेवल का फ्रेम कि बस हमारे बच्चे में ये गुण होने चाहिए। न इससे एक रत्ती ज्यादा होनी चाहिए, न इससे एक रत्ती कम होनी चाहिए। इसलिए आप अपने बच्चों को समझाते आ रहे हैं, बेटा खूब पढ़िए, बेटा आप टॉप करिए, बेटा आप अच्छे नंबर लाइए। बेटा कह रहा है, बेटा का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप बोले से अच्छे नंबर लाइए। तो हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को पढ़ना न सिखलाएं, स्कूल न भेजें। ये सब हमारा मैटर ही नहीं है। हमारा मैटर है कि जो चीज आप अपने बच्चों को कह रहे करने के लिए, वो चीज आपकी है या आप दूसरे के सपनों को आप सजो रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, या दूसरे की बातों को आप अपने बच्चों को करने के लिए बोल रहे हैं, या दूसरों के विचारों को अपने बच्चे के ऊपर लागू करने के लिए कह रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक, मेन मुद्दा ये है। जैसे कि एक क्राइटेरिया फिक्स हुआ कि 100 नंबर पाने वाले बच्चे को टॉप में या फिर अच्छे नंबर माने जाएंगे, और 0 नंबर या फिर 300 से नीचे आने वाले बच्चे को बुरा या गलत माना जाएगा। तो हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि 0 से नीचे पाने वाले को, माइनस में नंबर पाने वाले को अच्छा माना जाएगा, और 0 से प्लस पाने वाले नंबर को, पाने वाले लड़के को खराब माना जाएगा, बैड माना जाएगा। हम अभी के लिए मान लेते हैं, तो आप भी मान लेंगे। तो फिर इस हिसाब से आपके मूल्य बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे कि नहीं। फिर आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, अब बेटा क्या करें, अभी थोड़ा सा मूल्य बदल गया है, थोड़ा सा विचार बदल गया है। अब अच्छे बच्चों की क्वालिटी 100 नंबर पाने वालों की नहीं, अब अच्छे बच्चों की क्वालिटी जीरो जीरो से माइनस में 100 नंबर लाने वाले की हो गई है। तो इससे क्या मतलब समझते हैं? मतलब जब कुछ मिनट के लिए विचार बदलने से अपने बच्चों को एक नई रणनीति, एक नया विचार सिखाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, तो इसको ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं कि यह दूसरों का क्राइटेरिया है, दूसरों द्वारा सेट किया गया दूसरे के विचार है, एक अच्छे बच्चे के गुण क्या होने चाहिए। तो क्यों ना बच्चे को नंबर के जंजाल में फंसाया जाए, बल्कि उसे बोला जाए तुम आराम से खेलो, आराम से खाओ, आराम से पियो, आराम से मौज करो। ये करना, हर साल, हर ईयर पास होने जितना नंबर ला लेना और खूब मस्ती से जीवन जीना, क्योंकि बहुत अधिक नंबर ला के भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और जब लगे कि हाँ अब हमें जीवन में कुछ करना है, तो इसको समझा दीजिए कि आप ये ठीक ठीक काम कर लो, क्योंकि बहुत नंबर लाना कोई मैटर नहीं करता। बस एक पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य, नंबर लाने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक समझ बढ़े, बेहतरीन जीवन जीने का समझ बढ़े। ये सारी चीजें होनी चाहिए, न कि नंबर ला के स्ट्रेस ले करके दबाव डला करके बच्चे से टॉप कराना है। कोई मतलब नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि अभी आज तक आपने सुना होगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे पास टाइम है, जिसे हम हिंदी में भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल कहते हैं। और प्रेजेंट वर्तमान जो भी चल रहा है, पास्ट जो बीता हुआ है, और फ्यूचर जो भी आएगा। तो अभी आपने सुना होगा कि
हम फ्यूचर के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर अनंत होता है। फ्यूचर में कौन सी चीज़ें क्या होगी भगवान जाने, ईश्वर जाने, कोई मतलब नहीं है। वहाँ तक हम सोच नहीं सकते, वहाँ तक समझ सकते, जो हम सोचेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं, वो चीज़ हो जाएगी वहाँ पे। तो हम मान के चलते हैं कि पास्ट जो भी है, वो भी हमारा अनंत है। हमारे पीछे क्या-क्या हुआ, उसके बारे में भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कल्पना कर सकते हैं, वहाँ तक हमारी डायरी में, हमारे बुक्स में, हमारी किताब में लिखा हुआ है। उसके पीछे की भी कहानी है, उसके पीछे की भी कुछ स्टोरियाँ हैं, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। नहीं पता है, पता होती तो बुक में होती। जहाँ तक हमारे बुक में है, जहाँ तक हमारे ग्रंथों में है, उसके पीछे की भी कहानियाँ हैं। तो हम ये बात मान के चलें कि पास्ट भी हमारा अनंत है और फ्यूचर भी हमारा अनंत है। जो भी एक रियल है, जो निश्चित है और जो एक स्टेबल है, हमारा प्रेजेंट है, जो आपके हाथ में है। तो आप इसमें अच्छे से प्रेजेंट में रहिए, अपने काम को करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन जिए। फ्यूचर में क्या होगा, बात का मैटर है, जो होगा देख लेंगे। पास्ट में क्या हुआ, जो हुआ देख लिया गया, उसी तरह फ्यूचर में देख लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आराम से चीज़ों को करनी है। और सारे काम करते हुए एक बात ध्यान में रखना है कि आप जीवन में कुछ भी निर्णय लें, कैसा भी सपना सजोएं, वो सपने और वो निर्णय अंततः जाके बीच में आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको लगेगा कि जो मैंने फैसला लिया वह गलत है। आप कितना भी अच्छा फैसला ले लें, आप कितने भी अच्छे पद पे पहुँच जाएँ, आप कितने अच्छे उद्योगपति बन जाएँ या फिर आप कितने अच्छे बहुत किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको एक समय में ऐसा लगेगा कि यार हमने यहाँ आके गलती कर दी। क्योंकि कुछ समय के बाद ऐसा सभी को लगने लगता है। सेकंड हम बात करेंगे कि आप कोई सा भी काम चुनें, कोई सा भी काम करिए, कोई से भी किसी भी फील्ड में जाएँ, किसी भी क्षेत्र में जाएँ, हमेशा आप मिडिल में रहेंगे। आपसे बड़ा उस समय आपसे बड़ा कोई न कोई वहाँ होगा और आपसे नीचे भी कोई वहाँ होगा। उसी प्रकार से आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाएँ, चाहे आप खिलाड़ी के क्षेत्र में जाएँ, आप चाहे सिंगिंग करने के क्षेत्र में जाएँ या फिर आप कोई भी काम करेंगे, आप मिडिल में रहेंगे, आप बीच में रहेंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे। या आप उद्योगपति बनना चाहें तो आपसे बड़ा उद्योगपति कोई न कोई होगा। आपके उद्योगपति बनने से पहले और आपके नीचे भी कोई उद्योगपति होगा, आप हमेशा मिडिल में रहेंगे। इससे आप क्या समझते हैं? इसे समझने वाली चीज़ है कि हम बहुत बड़े बन जाएँ या हम बहुत छोटे रहें, तो हमेशा ध्यान रहे कि हमसे बड़ा कोई है और हमसे छोटा भी कोई है। तो अपनी जो थिंकिंग होती है बीच में रखिए, मिडिल में रखिए और फिर इस प्रकार जीवन भी आपका मिडिल में होना चाहिए। बात समझे? और बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जो आपको एक अट्रैक्टिव फ़ील कराएगी। और हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कुछ भी करें, बस एक बेहतर इंसान बन जाएँ, ये आपके लिए ज़्यादा उचित है और ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी है। क्योंकि आप बहुत पैसा कमाएँ, बहुत चीज़ करें और आपके अंदर हृदय में खुशी नहीं है, तो बेकार है। और जीवन में कोशिश करें, पैसा थोड़ा देर से कमाना स्टार्ट करें, चल जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा टैलेंट कमाएँ, लोगों के हृदय में जगह बनाएँ और मतलब ऐसा कुछ करें जिससे कि समाज में जाके अपने आप को प्रेज़ेंट ना करना पड़े, बल्कि समाज और लोग आपको देखें तो बताएँ ये भैया ये हैं, ये हैं। और भैया ये हैं कहने के लिए केवल आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। केवल आपके पास कोई ऐसा उद्योग, कोई ऐसा बड़ा कारोबार नहीं होना चाहिए, बिना कुछ हुए लोग आपको पहचानें। ऐसा बात, ऐसी व्यवहार, कुछ अपने अंदर ऐसा कोई टैलेंट अपने अंदर निकालिए, सभी के अंदर होता है कि लोग उसकी वजह से पहचानें। क्योंकि पैसा और रुतबा और वो सारा चीज़ बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन अंततः जो होती है एक चीज़ जो हृदय को खुशी करती है, जो हृदय को आनंदित करती है, जो खुद का सिर्फ़ काम होता है, जो आत्मा से काम होता है और जो जिसके लिए हमारे यहाँ उतरा हुआ है, अगर वो काम
ठीक और सटीक मिलता है तो उससे ज़्यादा हमें खुशी मिलती है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत ढेर सारी बातों को लेकर के। तो हमारी इस क्लास को आप देखिएगा और जीवन बेहतर है और इसमें आप निश्चिंत होके मस्त रहिए। समस्याएं कोई भी हो उसे हल करने की कोशिश की जाए, उसे बोझ न समझा जाए और जो चीज़ आपसे दूर जा रही है उसे जाने दिया जाए। पास आने की या बुलाने की या फिर पकड़ के नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ आपका है वो आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और जो चीज़ आपका नहीं है, आपके ना रहने के बाद भी, आपके पकड़ लेने के बाद भी वो चीज़ चली जाएगी। ठीक है? थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।